वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट स्टडी नॉन स्टॉप चैनल। माय नेम इज़ दया और आज मैं फिर हाजिर हूँ जीके के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। ये सभी प्रश्न एग्जाम्स में पहले आ चुके हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? तो गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक बिंबिसार के दरबार से संबंधित था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिंबिसार। तो बिंबिसार 558 से 491 ईस्वी पूर्व तक मगध का एक महान राजा था और मगध के साथ राजा प्रद्योत जो कि अवंती के राजा थे, उनका जो है मगध के साथ एक अच्छा संबंध था और उन्हें एक बार पांडु रोग हो जाने पर जीवक को बिंबिसार ने प्रद्योत के राज्य में भेजा था। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हर्यक वंश। तो अजातशत्रु मगध का शासक था। इसका शासनकाल था 492 से 460 ईस्वी पूर्व तक। इसने हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या, जो कि उनके पिता थे, उनकी हत्या करके राजगद्दी पर बैठा था और इसकी भी हत्या इसके पुत्र उदयन ने की थी। तो उदयन और उदयन दो अलग अलग हैं। उदयन ये बिंबिसार के पुत्र थे और उदयन जो है कौशाम्बी के राजा थे, वो अलग थे। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो चंपा जो है अंग महाजनपद की राजधानी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंग। तो वर्तमान में ये उत्तरी बिहार के भागलपुर तथा मुंगेर जिले का क्षेत्र माना जाता है। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किस लेख में अशोक नाम उल्लिखित है? तो अशोक का ज़्यादातर इतिहास हमें उसके अभिलेखों से ही प्राप्त होता है। उसके अभी तक 40 से अधिक अभिलेख मिल चुके हैं, जिनमें गुर्जरा, मास्की, नेतूर और उडेगोलम के लेखों में अशोक का नाम भी मिलता है। तो यहाँ पे मास्की यहाँ पे दिया गया है, मास्की का लघु शिलालेख। तो मास्की का लघु शिलालेख जो है इसमें अशोक का नाम मिलता है इनमें से। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्ट्रेटो द्वितीय। तो स्ट्रेटो द्वितीय ने शीशे के सिक्के जारी किए थे। इस हिंद यवन शासक का शासनकाल जो है 25 ईसा पूर्व से 10 ईस्वी तक माना जाता है। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रुद्रदामन प्रथम। तो दोस्तों जूनागढ़ के अभिलेख के अनुसार 170 ईस्वी में रुद्रदामन प्रथम ने गिरनार के निकट सुदर्शन झील की मरम्मत बिना बेगार के यानी बिना जनता के कर के लिए बिना जो है इसकी मरम्मत कराई थी। तो सुदर्शन झील किसके द्वारा बनवाई गई थी? मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनवाई गई थी और इन्होंने अपने प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त के द्वारा इसका निर्माण कराया था। और रुद्रदामन के समय में ये अत्यधिक बारिश से झील का बांध टूट गया था, तब इसका जीर्णोद्धार उन्होंने कराया था। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गौतमीपुत्र सातकर्णी। तो गौतमीपुत्र सातकर्णी जिनका शासनकाल था 2वीं शताब्दी और ये सातवाहन वंश के महान शासक थे, तो इन्हें ही वर्ण व्यवस्था का रक्षक माना जाता है। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो दोस्तों यहाँ पे राज्यों टाइप हो गया है, तो इसको राजाओं कंसीडर करिएगा। तो निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, खारवेल। तो खारवेल कलिंग का महामेघ वाहन वंश का तीसरा शासक था। इसका जैन धर्म के प्रति काफ़ी झुकाव था। खारवेल के बारे में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी हाथी गुम्फा में खुदी हुई 17 पंक्तियों वाली शिलालेख है, तो वहीं से ये जानकारी प्राप्त होती है। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का और नाम देवगुप्त भी था। इसका प्रमाण सांची एवं वाकाटक अभिलेखों से मिलता है।
इसके अन्य नाम देवराज तथा देवश्री भी मिलते हैं। इसका शासनकाल 380 से 412 ईस्वी तक था और वो समय भारत का स्वर्णिम युग भी कहा जाता है। और ये अपने पूर्व राजा समुद्रगुप्त के पुत्र थे। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस गुप्त शासक ने हूणों को पराजित किया था? तो हूणों का पहला आक्रमण भारत पर गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में 455 ईस्वी में हुआ था और वह स्कंदगुप्त के हाथों बुरी तरह पराजित हुए थे। स्कंदगुप्त तीसरी से 5वीं सदी तक गुप्त राजवंश के 8वें राजा थे। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, स्कंदगुप्त। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त प्रथम। तो गुप्त संवत के संस्थापक थे चंद्रगुप्त प्रथम। इसकी तिथि है 319 ईस्वी, जो उनके राज्यरोहण की तिथि भी मानी जाती है। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, शंकराचार्य। तो अद्वैत दर्शन के संस्थापक शंकराचार्य हैं। शंकराचार्य ने उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवद गीता पर भाष्य लिखकर अद्वैतवाद का समर्थन किया। ब्रह्मसूत्र पर उनका भाष्य ब्रह्मसूत्र भाष्य या शारीरिक भाष्य कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1799। तो टीपू सुल्तान चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1799 में हुआ था, उसमें अंग्रेजों से लड़ते हुए मारे गए थे। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे थे वेलेजली और स्टुअर्ट। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सतारा। तो लॉर्ड डलहौजी ने व्यपगप सिद्धांत या हड़प नीति के अंतर्गत ब्रिटिश शासन में सबसे पहले विलय किए गए राज्यों में सतारा, जो कि 1848 ईस्वी में विलय किया गया था। इसके बाद जो है 1849 में जैतपुर एवं संभलपुर, 1850 में बघात और 1852 में उदयपुर, 1853 में झांसी और 1854 में नागपुर को विलय किया था। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मंगल पांडे सिपाही था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। मंगल पांडे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के 6वीं कंपनी के एक सिपाही थे। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों को प्रयोग से मना कर दिया था और मंगल पांडे ने रेजिमेंट के अफसर लेफ्टिनेंट बाग पर हमला करके उन्हें घायल कर दिया था। उनको गिरफ्तार करने का आदेश रेजिमेंट को दिया गया था। तो केवल एक सिपाही पलटू को छोड़ करके रेजिमेंट ने मंगल पांडे को गिरफ्तार करने से मना कर दिया था। 6 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे का कोर्ट मार्शल करके 8 अप्रैल को उन्हें फांसी दे दी गई थी। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग। तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, जिसका शासनकाल था 1856 से 1862 तक। लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय था। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कलकत्ता। तो इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कलकत्ता यानी बंगाल से होता था। इंडियन मिरर की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर और मनमोहन घोष ने 1861 में की थी। केशव चंद्र सेन और नरेंद्र नाथ सेन इसके संपादकीय थे। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ पत्र किससे जुड़ा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एनी बेसेंट से। तो कॉमनवेल्थ मद्रास से प्रकाशित एक अंग्रेजी समाचार पत्र था जिसकी संपादिका थी एनी बेसेंट, और एनी बेसेंट ने एक और अखबार निकाला था जिसका नाम था न्यू इंडिया। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, द एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1891। तो द एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट यानी सम्मति आयु अधिनियम महानतम पारसी समाज सुधारक बहराम जी एम मालाबारी के प्रयासों से 1891 ईस्वी में पारित हुआ था।
और मालाबारी जी की बात करते हैं तो इनका जन्म हुआ था बड़ौदा के पारसी परिवार में सन 1853 ईस्वी में। वो स्त्रियों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक प्रबल पक्षधर थे और उन्होंने बाल विवाह और विधवा विवाह के समर्थन में भी एक परिपत्र का संपादन किया था। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल की स्थापना की? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1905। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक मंडल यानी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना सन 1905 में पूना में की थी, जिसका उद्देश्य था भारत सेवा के लिए प्रचारक तैयार करना और संवैधानिक तरीकों से भारतीय जनता के सच्चे हितों को प्रोत्साहन देना। अब बात करते हैं आज के प्रश्न की। तो आज का प्रश्न है, गुलामगिरी पुस्तक का लेखक कौन था? तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें से सही आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा। आप सभी लोग कमेंट जरूर करिएगा। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि जहांगीर को कहाँ दफन किया गया था, तो इसका राइट आंसर था लाहौर। ऑप्शन डी सही था। ज़्यादातर दोस्तों ने सही जवाब दिया था, तो उम्मीद करता हूँ आज भी आप लोग सही आंसर देंगे। तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा और वीडियो को अब मैं ही पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर भी करिएगा, और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं डेली शाम को 8 बजे इसी तरह के जीके के क्वेश्चंस अपलोड करता हूं। नोटिफिकेशन बेल अगर आप ऑन रखेंगे तो जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।